गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने जीवन में सर्वाधिक कृतज्ञ श्री हनुमान जी के प्रति हैं। मात्र 10 वर्ष की आयु जब उनकी थी, तब शेष सनातन जी की पाठशाला में वे उनके अंतेवासी के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में वहां अध्ययन कर रहे थे। केवल 10 वर्ष की आयु थी उसमें तुलसीदास जी की। 8 वर्ष की आयु में तो यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है। श्री स्वामी नरहरि आनंद जी ने यज्ञोपवीत कराया, भोले बाबा ने स्वप्नादेश दिया और विधिवत संस्कार करा के कुछ शिक्षा दीक्षा दे करके फिर वे ही काशी लेके आए। और विप्र बालक है तो ये पढ़े। तो शेष सनातन जी काशी के उस काल के सबसे बड़े विद्वान थे। उनके गुरुकुल में वे उनके मित्र थे, सहपाठी थे, तो उनके पास पढ़ने के लिए रखा। और वहां ब्रह्म राक्षस का उपद्रव हो गया विद्यालय में। उस ब्रह्म राक्षस के उपद्रव के कारण विद्यालय में ऐसा भय का वातावरण उपस्थित हो गया कि धीरे धीरे विद्यार्थी भागने लग गए। गुरुजी भी चिंतित हो गए। कुछ पूजा पाठ भी कराया लेकिन समाधान नहीं मिला। अत्यंत निर्मल अंतःकरण के तुलसीदास जी ने अपने गुरुजी की चिंता का अपनोदन करने के लिए सर्वप्रथम श्री हनुमान जी का स्मरण किया। और उस बाल्यकाल की रचना है श्री हनुमान चालीसा। और विद्यार्थियों से कहा कि सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ करो, सब बाधा दूर हो जाएगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और हनुमान चालीसा के प्रभाव से संपूर्ण बाधा निर्मूल हुई। और निर्मूल क्या हुई? तुलसीदास जी का अनुग्रह प्राप्त करके उस प्रेत का उद्धार हो गया। तो उनके हृदय में कैसी अनुपम भावना हनुमान जी के प्रति कि उनकी वाणी से उस बाल्यकाल में निकला हुआ एक स्तोत्र, वो भी भाषा में, हिंदी में। हमारे महाराज जी कहते थे, तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा न लिखा होता तो चालीसाओं की सृष्टि ही न होती। उसके बाद हजारों चालीसा बन गए, हजारों चालीसा। अब तो व्यक्तियों के नाम से भी चालीसा बन गए हैं। अमुक चालीसा, अमुक चालीसा। तो महाराज जी कहते थे कि सारे चालीसाओं की बड़ी अम्मा जननी हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा न लिखते गोस्वामी जी तो किसको प्रेरणा मिलती चालीसा लिखने की? सब चालीसा लिखे चले जा रहे हैं। सैकड़ों चालीसा, हजारों चालीसा लिखे गए अब तक। बाल्यकाल में उनकी वाणी से निश्चित एक हिंदी का 40 चौपाइयों का एक लघु स्तोत्र इतना प्रभावशाली है कि सारा संसार उससे लाभ प्राप्त कर रहा है आज भी। ये बिना हनुमान जी के अनुग्रह के संभव नहीं। हम अपने मन में ऐसा विश्वास करते हैं कि तुलसीदास जी को तो बाल्यकाल में ही हनुमान जी का विशेष अनुग्रह प्राप्त हो चुका था, उसके बिना ऐसा वे कैसे लिख सकते थे? और इसके बाद जब षडंग वेद का चूड़ांत अध्ययन गोस्वामी जी के द्वारा काशी में संपन्न हो गया, संपूर्ण इतिहास पुराण का भी अध्ययन संपन्न हो गया, क्योंकि उसके बिना ऐसा निरूपण संभव नहीं है। और इसी बीच इधर अध्ययन पूर्ण हुआ और श्री शेष सनातन जी, उनको शिव सायुज्य प्राप्त हो गया, काशीवास प्राप्त हो गया। गुरु जी का संस्कार और हृदय कृत्य तुलसीदास जी के हाथ से ही संपन्न हो गया। शिष्य को अधिकार है गुरु जी का सब काम करने का। यद्यपि सबका आग्रह था कि गुरु जी के पाठशाला गुरुकुल को आप ही चलावें,
लेकिन आपका मन बहुत व्यथित हो गया। गुरु श्री नरहरियानंद जी ने कहा था कि जब तक गुरु जी हैं, जब तक अध्ययन कर रहे हो, तब तक तुम मेरे पास मत आओ, वहीं रहकर पढ़ना, समावर्तन के बाद फिर देखेंगे। तो अब उनको स्मृति आई कि अब गुरु जी के पास चलना है। तो श्री चित्रकूट आए, पर विधि का विधान, भवितव्यता ऐसी ही थी। वहां आने पर समाचार मिला कि उनके गुरुदेव भी भगवत धाम जा चुके हैं, साकेत प्रयाण उन्होंने भी कर लिया। तो अब बड़ी पीड़ा हुई कि वहां शिक्षा गुरु अंतर्धान हो गए, यहां दीक्षा गुरु अंतर्धान हो गए, माता पिता तो पहले ही चले गए, अब संसार में अपनाने के लायक कोई, अपना कहलाने के लायक कोई नहीं है। दुखी हुए और अपने पैतृक गांव आए और कुछ काल के लिए भगवत इच्छा से संसार का थोड़ा बंधन भी हुआ, पर एक झटके में सब कुछ छूट गया। और विरक्त भाव से वे जब प्रयाग में पुनः विरक्त वेश आपने ग्रहण किया और चतुर्थाश्रमी वेश को धारण करके आप पुनः जब काशी आए, तो अत्यंत वैराग्यपूर्ण रहनी से वे काशी में रह रहे थे और दिन रात व्यथित रहते थे कि उस परात्पर परतत्व की अपरोक्षानुभूति मुझे कैसे हो। भगवत दर्शन की व्याकुलता निरंतर तुलसीदास जी में बनी रहती थी। वे निरंतर श्री नाम का जप करते, गुरु चरणों का ध्यान करते, बड़ी मर्यादा से काशी में वास करते। और महाराज जी, हम पहले भी एक बार शायद कह चुके हैं, अब पुनः निवेदन कर रहे हैं, इतने लंबे काल तक गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में विराजे, पर काशी की पंचकोशी के भीतर आपने मलमूत्र त्याग की तो बात चले कर थूका तक नहीं। आज भी 80 घाट पर एक नाव का टुकड़ा रखा है, कहते इस डोंगी में, इस नौका में, छोटी नौका में तुलसीदास जी बैठकर स्वयं खे करके पल्ली पार जाते थे गंगा जी के, और वहां से 400 धनुष की दूरी के आगे गंगा के गर्भ के 2-3 किलोमीटर दूर 1-2 कोस जा करके वहां शौचादि करते थे, फिर गंगा स्नान करके फिर पुनः आते थे। काशी की सीमा में मलमूत्र त्याग नहीं किया उन्होंने। तो उसी काल में वे अपने विशाल कमंडल में बचा हुआ कुछ जल एक कटीली झाड़ी पर फेंक देते थे, वृक्ष पर स्वाभाविक डाल देते थे, और एक महान तितिक्षु, त्यागी, तपस्वी, भगवद अनुरागी, एक महान संत के शौच से अवशिष्ट जो जल है, उस जल के सिंचन से वो प्रेत तृप्त हुआ। और उस प्रेत ने कहा कि मैं तो बहुत समय से प्यासा था, पवित्र गंगा जल तो मैं पी नहीं सकता, पर आपके शौच से बचा हुआ कमंडल का जल वो आप स्वाभाविक फेंकते थे, उससे मुझे बहुत शांति मिली है, बहुत तृप्त हुआ हूं। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपने मेरा बड़ा उपकार किया है, मैं आपके उपकार से आपके प्रति कृतज्ञ हूं, आपका दर्शन करके मुझे बड़ी शांति मिलती है, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। गोस्वामी जी ने कहा ना, सूझ जुआर ही आपुन दाऊ। आप तो रोते ही रहते थे, आपने कहा भैया हमें और कुछ नहीं चाहिए, यदि तुम हमारे श्री रघुनाथ जी का दर्शन हमें करा सको तो वो उपाय बता दो, हम राम जी का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। प्रेत हंसने लगा, उसने कहा महाराज मुझे भगवान का दर्शन कराने की सामर्थ्य होती तो हम प्रेत ही क्यों होते, किंतु फिर भी भूत प्रेत भी देव योनि में आते हैं और निकृष्ट योनि में हैं, तो हमारी दृष्टि तो दिव्य है, हम जानते जरूर हैं कि आपको कैसे दर्शन हो सकता है। कैसे दर्शन हो सकता है? बोले काशी में
एक स्थान पर नित्य श्री राम कथा होती है और उस राम कथा को सुनने के लिए हनुमान जी आते हैं। वे मैले कुचेले वस्त्र पहने हुए, शरीर में कुष्ठ हो रहा है, ऐसी वेशभूषा बना के आते हैं कि लोग उन्हें पहचान न सकें। और वे व्यास जी के आने के पहले ही आकर वहां बैठ जाते हैं और जब व्यास जी कथा करके चले जाते, सब श्रोता चले जाते, तब धीरे से उठ के जाते हैं वो। ये उनकी पहचान है। वे कोढ़ी के वेश में हनुमान जी हैं। वो हनुमान जी राम जी का दर्शन करा सकते, मैं तो प्रेत हूं, मैं दर्शन नहीं करा सकता। अब गोस्वामी जी वहां गए, उस पहचान के अनुसार वे महानुभाव समझ में आ गए कि वही हैं। तो जब वे चलने लगे तो गोस्वामी जी धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगे। जहां वर्तमान समय में संकटमोचन हनुमान जी हैं, वहीं तुलसीदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए। और चरण पकड़ा तो राम राम, मैं पतित हूँ, कुष्ठी हूँ, देखो घाव हो रखे हैं, मवाद चू रहा है, आप ब्राह्मण हो, आप संत हो, आप जैसे विद्वान इस घृणित शरीर का स्पर्श कर रहे हो, छी छी, आपको किसने बहका दिया, आप मेरे पैर क्यों नहीं छोड़ते। गोस्वामी जी, देखो विश्वास की बात है, नहीं तो विश्वास न करते, पर विश्वास उन्होंने किया। उन्होंने कहा हमको पक्का परिचय प्राप्त हो गया है कि आप कौन हैं, अब तो आपको अनुग्रह करना ही पड़ेगा। तुलसीदास जी के भाव पर रीझ गए और साक्षात श्री हनुमान जी प्रकट हो गए। श्री राम जय जय राम जैसे ही किया, साक्षात हनुमान जी प्रकट हो गए। जहां हनुमान जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया, उसी स्थान पर गोस्वामी जी ने संकट मोचन हनुमान जी को विराजमान किया। काशी में वही स्थान है। और हनुमान जी ने कहा कि तुम चित्रकूट चले जाओ, वहां तुम्हें श्री राम दर्शन होगा। गोस्वामी जी चित्रकूट आ गए। चित्रकूट में 3 बार दर्शन हुआ गोस्वामी जी को। सर्वप्रथम वे हनुमान जी के द्वारा निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार वे साधन कर रहे थे, राम नाम का जप कर रहे थे। तो श्री राम लक्ष्मण दिव्य अश्व पर बैठकर, घोड़े पर बैठकर जाते हुए दिखाई पड़े। तो साक्षात भगवान थे। हनुमान जी ने संकेत भी किया, आप समझ नहीं पाए। आपने यही समझा कि कोई सुंदर राजकुमार मृगया के लिए जा रहे हैं, आपने ध्यान से दर्शन नहीं किया। हनुमान जी बोले दर्शन हो गया, बोले नहीं हुआ। अरे वो राजकुमार रूप में वही थे, बोले हाँ वही तो थे ही। अरे बड़ी चूक हो गई और व्याकुलता बढ़ गई। तो वर्तमान में जहां रामघाट है, वहां आप हनुमान जी की आज्ञा से वहां रह करके साधन करने लगे। माघ की अमावस्या थी, जिसको मौनी अमावस्या कहते हैं। अमावस्या पर कुछ श्रद्धावान संत महापुरुष, कुछ भक्त श्री मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे। और ठंड तो उस समय होती है, माघ की अमावस्या। आप स्नान करके अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए, शालिग्राम जी की सेवा के लिए चंदन घिस रहे थे। उसी समय श्री रघुनाथ जी बाल रूप में आए और कहा कि बाबा ये चंदन हमको भी अर्पित करोगे? इतना सुंदर बालक है, चंदन, हाँ हाँ जरूर आपको चंदन लगाएंगे। तो गोस्वामी जी, अच्छा बाबा मैं आपको चंदन लगा दूं? तो पहले भगवान ने चंदन लगाया उनको, मानो संत कुल तिलक बना दिया, कवि कुल तिलक बना दिया। अब कहीं भूल न पड़ जाए तो श्री हनुमान जी ने सुख के रूप में, बहुत प्रसिद्ध दोहा इस जिंजन में प्रसिद्ध है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ये राम जी हैं। जब तक गोस्वामी जी चरण पकड़े तब तक ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। महाराज जी ने चित्रकूट चर्चिका में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। घट्टे श्री चित्रकूटस्य साधु संघट्ट को भवत करोति तिलकम रामः तुलसी राति चंदनम। इस रूप में महाराज जी ने इसका अनुवाद किया है।
तो अब तो गोस्वामी जी दर्शन हुआ, गोस्वामी जी रोने लगे, बोले ये भाग दौड़ का दर्शन और छल पूर्वक दिया गया दर्शन ये इससे तृप्ति कारक नहीं है। तब कैसे दर्शन से आपको तृप्ति होगी? बोले महाराज वो हमारे साधन से संभव नहीं, वो आपकी कृपा से संभव है। हम तो ये चाहते हैं कि रघुनाथ जी सिंहासनासीन हो, उनके वामांग में किशोरी जी विराज रही हो, भरत जी हो, लक्ष्मण जी हो, शत्रुघ्न जी हो, गुरु वशिष्ठ जी भी हो, राज्याभिषेक का पूरा दरबार का दर्शन हमें हो, भोले बाबा भी हो, सब हो वहाँ उस, और आप चरणों में उपस्थित हों। ऐसे पूरे परिकर सहित रघुनाथ जी का दर्शन, और केवल दर्शन नहीं, चरण स्पर्श और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं, तब मुझे तृप्ति होगी। आप अर्धरात्रि के समय हनुमान जी के निर्देश के अनुसार कामदगिरि की परिक्रमा करते थे। अर्धरात्रि के साधन की बड़ी महिमा है चित्रकूट में। कई संतों ने अपनी वाणी में कहा है, कामदगिरि ढिंग डेरा दीजे, कामदगिरि ढिंग डेरा दीजे, अर्धरात्रि मह बैठ सिलन पर, अर्धरात्रि मह बैठ सिलन पर, सुखद शांत रस पीजे पीजे, सुखद युगल रस पीजे, कामदगिरि ढिंग डेरा दीजे। मंजू केशरी जी का पद है। सब कुछ प्राप्त हो जाएगा कामताना जी की कृपा से। आप परिक्रमा कर रहे थे तो आज भी जहां ये सरयू जी वाला स्थान है, जहां से सरयू जी निकली है, इसी सरयू वाले स्थान पर तुलसीदास जी ने देखा कि कामदगिरि की उपत्यका में दिव्य मंडप बना हुआ है, रत्न सिंहासन विराजमान है, और रघुनाथ जी विराज रहे हैं। पूरा परिकर जैसा वे चाहते थे। फिर भी उनके मन में आया कि ये तो कोई दिव्य रामलीला हो रही है, राज्याभिषेक की लीला हो रही, तो बैठकर दर्शन करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, वशिष्ठ जी ने तिलक किया। अब वशिष्ठ जी ने तुलसीदास जी को कहा कि आओ आओ महात्मा, आप भी आओ तिलक कर लो। उन्होंने भी तिलक किया। फिर श्री हनुमान जी ने हाथ पकड़कर वहीं कहा, अब तो भ्रम में मत रहो। हा, साक्षात दर्शन करके कृतार्थ हो गए। तो अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि जिन हनुमान जी की कृपा से गोस्वामी जी को इतने अल्प समय में ऐसी झांकी का दर्शन हुआ हो, उन हनुमान जी के प्रति गोस्वामी तुलसीदास जी कितने कृतज्ञ हैं। और ये अलभ्य लाभ उन्हें चित्रकूट में मिला है, इसलिए चित्रकूट में ही वे हनुमान जी का स्मरण कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। चित्रकूट में ही हनुमान जी का स्मरण कर रहे हैं, इसलिए अयोध्या का वंदन न करके और सीधे चित्रकूट के स्मरण के पश्चात उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। और ये परंपरा भी है। देखो, राम जी राजाधिराज हैं कि जो जिससे उपकृत होता है उसके प्रति हृदय से कृतज्ञ होता है। अकृतज्ञ होता न है ऐसा नहीं, कृतज्ञ होना चाहिए। यानी मेरी बात, आपने हमारा उपकार किया तो हम आपसे उपकृत हुए। आपने हमारा उपकार किया तो हमें आपके प्रति जीवन भर कृतज्ञ होना चाहिए। वो दिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब हम घोर संकट में थे, हमारा कोई नहीं था, तब आपने हमारी सहायता की। भले ही कोई ऐसा अवसर आ जाए कि उपकार जिसने किया था वो बेचारा सामान्य स्थिति में रह गया, और जिसके प्रति उपकार किया वो महाराज
मूर्धन्य से भी मूर्धन्य बन गया। लेकिन मनुष्यता ये है कि वो चाहे जितनी ऊंचाई पर पहुंच जाए, पर जिसके द्वारा हमारा उपकार हुआ है, हमारा हित हुआ है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव बना रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने जीवन में सबसे अधिक उपकृत श्री हनुमान जी से हैं। और हनुमान जी शिव जी दो नहीं है, एक ही है। रुद्रावतार ही तो है हनुमान जी, पर हनुमान जी से बहुत उपकृत हैं। सबसे पहले गोस्वामी जी को अपने जीवन में किसका अनुग्रह प्राप्त हुआ, बहुत ध्यान से सुने। गोस्वामी जी के जीवन काल की सबसे पहली रचना है हनुमान चालीसा है। तुलसीदास जी महाराज के जीवन काल की सबसे पहली रचना है हनुमान चालीसा है। वर्तमान में तो सोच विचारक कहते नहीं, किसी दूसरे ने लिख दे राम राम, ऐसा सोचना महापाप है। क्यों? बोले तुलसीदास जी के द्वादश ग्रंथों में इनका नाम नहीं। अरे भले आदमी, द्वादश ग्रंथों में नाम नहीं है। अब मलुकदास जी की 12 खड़ी, छोटे बालक थे, 5 वर्ष के पूरे हुए मलुकदास जी, 6ठे वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश हुआ। तो गुरुजी ने ककहरा पाटी पर लिखा, बोले अभ्यास करके लाओ। सब बच्चे अपना अपना ककहरा जानते हो ना, जैसे का लिख दिया तो का ऐसे लिखते हैं। धीरे धीरे फिर मास्टर देखता है ठीक से का बना कि नहीं बना। अब तो मारना मना है, नहीं पहले तो वो डंडा भी मारते थे हाथ में। करो ऐसे हाथ नहीं कर तो नीचे से मारते थे डंडा। हाथ करना ही पड़ता था, हाथ नहीं करो तो ज़्यादा डंडा पड़ेंगे। इसलिए लोग ऐसे प्रसाद जैसे लेते ना, ऐसे हाथ फैलाना पड़ता था मास्टर के आगे। आप लोग जब पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो 12 खड़ी का अभ्यास करने मलुकदास जी बैठे। सबने अपना अपना पार्टी दिखाई। मलुकदास जी ने पार्टी दिखाई तो पढ़ाने वाले का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आज ही विद्यालय में प्रवेश हुआ, आज ही पाटी पूजन हुआ, आज ही ककहरा लिखा गया कि इसका अभ्यास करके लाओ। और ये कैसा विचित्र बालक है, इसने एक ही ये ककहरा के ऊपर, एक एक अक्षर के ऊपर इसने एक एक छंद लिख दिया, जिसको मलुकदास जी की 12 खड़ी कहते हैं। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि पहले साधुओं में, जैसे आजकल लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ऐसे ही साधुओं में किसी जमाने में और 12 खड़ी का पाठ किया जाता था। बड़ी विचित्र महाराज जी 12 खड़ी। जैसे है का तो का के ऊपर मलुकदास जी ने लिखा, कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे जोई। कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे जोई। करे करावे आप और दूजा नहीं कोई। काटे संकट दास के करुणामय भगवान। काम क्रोध मद लोभ में बूढ़े सो अभिमान। केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। कुंभ में मलुकदास जी का नाटक चल रहा था और श्रद्धेय श्री मुरारी बापू जी दर्शन करने आए। बड़ा उनका स्नेह है, वे जब दर्शन करने आए तो यही नाटक चल रहा था। तो ये पंक्ति उनको इतनी भाई कि आज भी कभी कभी वे केवल राम भजो रे भाई, इसका खूब बढ़िया कीर्तन कराते हैं। केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। खखा खोल हृदय की आंख। देख मन माहि बिचारी। खोटा है संसार खड़ा पुरुष बनवारी। देख आपने हृदय में बोलत है घट कौन। खोटी दुर्मत छांड के रहो ध्यान धरि मौन। केवल राम भजो रे भाई।
तो का खा गा घा ङा छा छा जा सबके ऊपर पूरी 12 खड़ी के ऊपर आपने एक एक छंद लिखे। गुरुजी दंडोत कर लिए, बोले भैया आज ही पढ़ने आया, आज ही ये रचना कर दी। बोले ये पिता को बुलाकर का, ये तो कोई अवतारी बालक है, इनको ये तो पढ़े पढ़ाए आए हैं, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कबीरदास जी का पाठशाला में प्रवेश हुआ। संस्कार के अनुसार उनको मदरसे में प्रवेश दिलाया गया और वहाँ अलिफ वे से ते ते जीम चे हुए खे, ये जो सब उर्दू के अक्षर होते हैं ये सब उनको पढ़ाए गए। अलिफ सबसे पहला होता है। श्री कबीरदास जी ने भी वहां लिख दिया रचना। क्या लिखा? क्या कर रहा है? अभ्यास नहीं किया? कबीरदास जी ने कहा कुछ नहीं लिखा, पार्टी रखे बैठे हैं, उस्ताद ने पढ़ाने वाले ने अलिफ लिख दिया, अभ्यास नहीं किया। क्या कर रहे हो बैठे बैठे? बोले राम नाम का जप कर रहा हूं। क्या होता है राम नाम? ये काफिरों की नकल कर रहा है। कबीरदास जी ने कहा नहीं छाणू बाबा राम नाम, नहीं छाणू बाबा राम नाम, मुही और पढ़न सो कौन काम। नहीं छाणू बाबा राम नाम, तू मुही कहा पढ़ावे आल जाल। ये आल जाल भी आता उसमें। तू मुही कहा पढ़ावे आल जाल, मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल। मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल। नहीं छाणू बाबा राम नाम, मुही और पढ़न सो कौन काम। नहीं छाणू बाबा राम नाम। तो अब गोस्वामी तुलसीदास जी, बहुत ध्यान से सुने, इसको कह के हम पूरा करेंगे क्योंकि आज हमारा विचार है कि एकदम समय से पूरा करें। श्री तुलसीदास जी महाराज अभी मात्र 10-11 वर्ष के थे, 12 साल के भी पूरे नहीं हुए थे कि शेष सनातन जी की पाठशाला में एक समस्या आ गई। उस समस्या के कारण विद्यालय खाली होने की स्थिति में आ गया। एक पिशाच, एक भूत प्रेत पिशाच का अति आक्रमण उस विद्यालय पर हो गया और महाराज विद्यार्थियों को वो उठा उठा के पटके। तो जहां भूत प्रेत की बाधा हो जाएगी वहां से तो सब भगेंगे कि नहीं भगेंगे? ऐसा हो जाता है। आप लोग कहेंगे तीर्थ धाम होना, तीर्थ धाम में भी हो जाता है। ये तो बात 500 साल पुरानी, 500 से 20 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई। हम आपको नई बात बताते हैं। श्री वृंदावन में धर्मसंघ विद्यालय, पूज्य धर्मसंघ वाले गुरुजी, जिनके चरणों में दास को कई वर्षों तक कुछ श्रवण करने का, पढ़ने का सौभाग्य मिला, तो पूज्य गुरुजी के यहाँ भी एक समस्या आई। एक प्रेत आ गया महाराज विद्यालय में, विद्यार्थियों को उठा उठा के पटके। वहाँ भी हालत खराब होगी, विद्यालय खाली होने वाला, सब भागने वाले। तो गुरुजी ने, एक लड़के पर प्रेत की छाया आई और गुरुजी ने उसको पूछा, अरे भाई क्यों यहाँ विद्यालय में इतनी अशांति क्यों कर रहे हो, क्या बात है? गुरुजी जब तक रहते तब तक वो प्रभाव नहीं होता, गुरुजी चले जाते तभी उपद्रव होता था। तो जो प्रेत जिस लड़के में आविष्ट था, उस विद्यार्थी ने कहा, गुरुजी मैं तो आपका विद्यार्थी हूँ। अरे मेरे विद्यार्थी प्रेत कैसे हुए?
बोले मैं यहाँ रहता था, आपसे पढ़ता था, फिर मैं घर चला गया और एक दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो गई। नियम धर्म से जैसे रहना चाहिए वैसे नहीं रह पाया, मुझे प्रेत योनि में जाना पड़ा। लेकिन मैं आपका शिष्य हूँ, वृंदावन वास किया, इसलिए इस गुरुजी ने पूछा कि तुम प्रेत होके यहाँ कैसे घुसाए? बोले आपका शिष्य होने के नाते, आपसे संबंध होने के नाते मुझे यहाँ प्रवेश मिल गया। यहाँ क्यों रहते हो? बोले यहाँ वेद मंत्रों का पाठ होता है तो मुझे बड़ी शांति मिलती है, यहाँ रहता हूँ। गुरुजी ने कहा रहते हो तो रहो प्रेम से, पर ये विद्यार्थियों को परेशान क्यों करते हो? उन्होंने कहा गुरुजी मैं किसी को परेशान नहीं करता। क्यों? बोले आप तो संध्या पर बहुत जोर देते हैं और ये लोग आपसे झूठ बोलते हैं, ठीक से संध्या करते नहीं। तो जो विद्यार्थी संध्या नहीं करता उसी को उठा के पटकता हूं मैं, दूसरे को नहीं पटकता। हाँ, जो संध्या ठीक समय से नहीं करेगा जप नहीं, उसी को पटकता हूं, दूसरे को नहीं पटकता, क्योंकि ये लोग आपसे झूठ बोलते हैं। जो ठीक आचार विचार से न रहे, संध्या गायत्री न करो, उसी को उठा के पटकता हूँ। गुरुजी ने कहा तब तो तुम हमारा बहुत बढ़िया काम करते हो। सब महाराज ऐसी स्थिति आ गई थी विद्यालय में, धर्म संघ में, कि सब विद्यार्थी, किसी को जगाना नहीं पड़ता, सब त्रिकाल संध्या करते, डर के मारे उठा के पटकेगा, क्योंकि जो जिसको पटक दिया उसका प्रमाणित हो गया इस संध्या नहीं करता है। फिर उसके और भी तमाम संगी साथी वहां प्रेत के इकट्ठे हो गए थे, पर उनके लिए गुरुजी ने अनुष्ठान कराया, भागवत जी का पारायण कराया, हम भी गए थे उसमें, और फिर उन सब का उद्धार हुआ। गुरुजी ने उनके लिए सपंडी कृत्य वगैरह कराया। और ऐसे पूज्य गुरुजी वशिष्ठ स्वरूप, जिन्होंने अपने शिष्य की अधोगति में जाने पर भी उसका तो उद्धार किया, और जाने कितने प्रेतों का उद्धार किया, ऐसे गुरुजी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। तो महाराज जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से उद्धार चाहता था वो प्रेत, इसलिए प्रेत आकर वहां उपद्रव कर रहा था। गुरुजी बड़े चिंतित थे, कोई अनुष्ठान भी सफल नहीं हो रहा था। तब श्री तुलसीदास जी ने, जिनकी आयु मात्र 10 वर्ष की थी, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा, और हनुमान चालीसा लिख करके कहा बच्चों से कि हम लोग रोज एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे ना तो होय सिद्ध साखी गौरी सा। हाँ, बिल्कुल शंकर जी की शपथ है, वो काम हो गई। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मात्र 10 वर्ष की आयु में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा, और आज वो हनुमान चालीसा पूरे संसार में इतना प्रसिद्ध कोई स्तोत्र नहीं जितना हनुमान चालीसा प्रसिद्ध है। और इसके बाद सैकड़ों चालीसा बने, उन सारे चालीसाओं की दादी अम्मा है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा नहीं लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी तो दुनिया में किसी को चालीसा लिखने की हिम्मत न पड़ती, पर वो हनुमान चालीसा ऐसा लिखा कि जन जन में हनुमान चालीसा व्याप्त हो गया। तो हनुमान जी के प्रति गोस्वामी जी बड़े उपकृत हैं। सबसे पहले विद्यार्थी जीवन में हनुमान जी का आपने अनुभव किया, फिर प्रेत के द्वारा संकट मोचन हनुमान जी में हनुमान जी का दर्शन किया, फिर हनुमान जी के द्वारा ही चित्रकूट में 2-2 बार राम जी का दर्शन मिला, 3-3 बार राम जी का दर्शन मिला। इसलिए हनुमान जी के प्रति बहुत उपकृत हैं, और जो जिसके प्रति उपकृत हो उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और एतावता हनुमान जी अत्यंत कृतज्ञ हैं, श्री तुलसीदास जी अत्यंत कृतज्ञ हैं हनुमान जी के प्रति। इसलिए हनुमान जी का स्मरण चित्रकूट के तुरंत बाद स्मरण कर रहे हैं। ऐसा क्यों न कह दो कि चित्रकूट में ही स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि चित्रकूट में ही हनुमान जी ने दर्शन दिया है, चित्रकूट में ही हनुमान जी ने 3-3 बार राम जी का दर्शन कराया है। इसलिए चित्रकूट की स्तुति करते करते उन्हें हनुमान जी की स्मृति आ गई। प्रभु आप न कृपा करते तो मुझे सरकार का दर्शन कैसे होता, इसलिए हनुमान जी का स्तवन कर रहे हैं।